आज बच्चे यकीनन उनकी ओर से जो गाली दी गई है जितनी गंदी और भद्दी, हम उसको टीवी पर भी नहीं दिखा सकते। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से किया गया। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और यकीनन उनके ऊपर बीएनएस की कई धाराएं लगती, 2 साल तक की जेल भी हो सकती थी। अच्छा। प्रधानमंत्री ने अगर बड़ा दिल दिखाते हुए माफ किया, भले उनकी मां को गाली दी गई उन लोगों की ओर से गंदी गंदी, तो इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए ना। खूब गर्दा उड़ेगा भैया। भद्दी भद्दी गाली दी या कैसी भी गाली दी, सभ्य समाज में गाली का कोई स्थान नहीं होता है। बात तो सही है कि जब कभी देश के बड़े बुजुर्ग अपने रास्ते से भटक जाएं तो नौजवानों को भी रास्ता दिखाना चाहिए। क्यों? क्या हुई? मुझे लगता है कि लाखों नौजवानों ने जंतर मंतर पहुंच करके देश के भटके दिशाहीन प्रधानमंत्री को रास्ता दिखाया है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को उन लाखों नौजवानों का धन्यवाद देना चाहिए। सही पकड़े हैं। हम जो गाली दे रहे थे उनका पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन लाखों लोग गाली नहीं दे रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनील साजिद, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ये स्थिति तो है। पूरा देश बर्बाद नहीं कर पूरा देश बर्बाद नहीं, लेकिन गालीबाज बच्चों को सुधारना तो हमारा ही धर्म है। तुम्हें शर्म है कुछ? कि चित्रा जी, जो बात आपने कही है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गलत नेता ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश की सीमाएं बर्बाद, देश में महंगाई आ गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, रोजगार है नहीं, शिक्षा को बेच दिया, मंदिर को लुटवा दिया, जाति धर्म पर भाषण देने वाला आदमी, क्या कहेंगे देश के एक गलत नेता ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और वो नेता खुद माफी मांगने के बजाय माफ करने की बात अगर कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने माफी की बात कही है कि हम उनको माफ करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। वाह मोदी जी वाह। लेकिन बड़प्पन के साथ साथ आप अपनी गलती को भी अगर स्वीकार कर लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। हम कह रहे हैं चित्रा जी, जिस तरीके प्रधानमंत्री जी का सदन में भाषण, जात के आधार पर भाषण और बलात्कारियों के नाम पर चुप्पी, मंदिर के लूटने के नाम पर चुप्पी, उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण छिड़ गया, प्रधानमंत्री जी चुप। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं बने थे कि केवल अडानी के लिए काम करेंगे, देश के संसाधनों को बेचेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने थे। देश का कौन सा संसाधन बेच दिया? निकल जाएगा। देश का कौन सा संसाधन बेच दिया? कौन सा संसाधन? देश का कौन सा संसाधन छोड़ा? बेचा? देश का कौन सा संसाधन छोड़ा? बेचा कौन सा? बिजली छोड़ी, जंगल छोड़ा, कैमरा बंद कर। अडानी को बेचा, अपने परम मित्र को, अपने हिस्सेदार। अडानी कोई अमेरिकी थोड़ी ना है, उद्योगपति तो ऐसा काम करेंगे ना। हमको उद्योगपतियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों ने इस देश के सारे चैनलों को खरीद करके देश की सही बात भी आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए उद्योगपतियों से आग लगा दी, आग लगा दी, आग। मुझे अपने घर जाना है।